हेलो ब्रिलियंट्स, अभी हम करने जा रहे हैं 6th क्लास के लिए NCERT मैथ चैप्टर नंबर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। ट्राइदीज है पेज नंबर 91। इसका सॉल्यूशन अभी हम करेंगे। क्या दिया हुआ है इस ट्राइदीज के अंदर देखते हैं। What is the angle name for half a revolution? उस एंगल का नाम क्या होगा जो कि रेवोल्यूशन का हाफ होगा। रेवोल्यूशन कैसी रेवोल्यूशन? वो देखते हैं और फिर इसके सॉल्यूशन करते हैं। 1 बाय 1 हर एक पढ़ेंगे और उसके हिसाब से इनके आंसर्स निकालेंगे। तो चलिए करते हैं, लेट अस डू। तो वो एंगल जो कि हाफ रेवोल्यूशन के लिए यूज़ किया जाता है। रेवोल्यूशन कैसी? जैसे कि मान लिया ये सन है, सन के चारों तरफ जो अर्थ है वो चक्कर लगा रही है, तो ये एक रेवोल्यूशन हो जाता है। ठीक है, रेवोल्यूशन टॉपिक समझ में आया आपको? गुड। तो इसका हाफ रेवोल्यूशन, इसी तरह क्लॉक होती है, पूरा एक रिवॉल्व करती है। अगर क्लॉक का जो ये आर हैंड है ये पूरा घूमेगा ऐसे, तो एक रेवोल्यूशन पूरा करता है। क्लियर है? तो इसका हाफ किसके बराबर होगा? हाफ मतलब कितना? आधा। यहाँ से स्टार्ट होकर के यहाँ पे एंड हो, तो फिर कितना हुआ? इसके लिए क्या एंगल का इस्तेमाल करते हैं? इसके लिए इस्तेमाल करते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब 180 डिग्री। ओके, अब नेक्स्ट में क्या है? व्हाट इज़ द एंगल नेम फॉर 1/4 रेवोल्यूशन? 1/4 रेवोल्यूशन के लिए कितने डिग्री का एंगल होगा? वो एंगल का नाम क्या होगा? कोई स्पेशल नेम है? तो उसके लिए हाँ, स्पेशल नेम है, वो है राइट एंगल। ये 180 डिग्री हुआ, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल। और राइट एंगल अभी बनाते हैं कि वो कौन सा होगा। जैसे कि आप ये ड्रॉ कर लीजिए, मैंने इसको इसके साथ मिला दिया, तो इसका हाफ का हाफ कर दिया ना, तो जो है ये है 1 राइट एंगल। ठीक है, जो एंगल बन रहा है यहाँ पे ये होगा 1 राइट एंगल। ठीक है, तो सेकंड का आंसर हुआ राइट एंगल। 1/4 रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन का 1/4 रेवोल्यूशन बनता है 360 डिग्री का, और 1/4 का मतलब हुआ 360 डिग्री का 1/4 काटेंगे तो ये आएगा 90 डिग्री, जो कि कहलाता है राइट एंगल। ठीक है, नाउ थर्ड में है ड्रॉ 5 अदर सिचुएशंस ऑफ 1/4, हाफ एंड 3/4 रेवोल्यूशन ऑन ए क्लॉक। आपको 5 और सिचुएशन करनी है, जिसके अंदर जो एंगल बन रहा है वो 1/4 बने, हाफ बने, या फिर 3/4 रेवोल्यूशन की हो। तो उसकी समझने के लिए पहले एक वॉच बनाते हैं। मैंने पहले ये वॉच बनाई थी, लेकिन इसमें क्लैरिटी नहीं आएगी, तो अब ये दूसरी बनाई है। देखिए, इसको मैंने 4 सेंटीमीटर की ये यहाँ पे ऊपर ले ली, 4 सेंटीमीटर इधर ले ली। 1 2 3 4 1 2 3 4 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ पे नेमिंग कर सकते हैं हम कि यहाँ पर 12 होगा, यहाँ पर 3, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 9।
तो फिर ये होगा 1, ये 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। ये वॉच होगी इसके बीचों बीच में यहाँ पर। अब 1/4 रेवोल्यूशन के लिए करें तो यहाँ पर था ड्रॉ 5 सिचुएशन, 5 सिचुएशंस ऑफ 1/4। तो एक सिचुएशन तो ये ले लेते हैं 1/4 यानी कि 90 डिग्री। हम जो ये है 3 बज जाए, जैसे छोटा सा ये है और ये 3 बजे, 3 बजेंगे तब भी क्या होगा 1/4 होगा ना। अगर हम मिनट हैंड का इस्तेमाल करें और मिनट हैंड जो रिवॉल्व करेगा, मिनट हैंड जो रिवॉल्व करेगा ये करेगा जब फर्स्ट 3 to 6, जब ये 3 से 6 पर जाए, या फिर ये 6 से 9 पर जाए, मतलब 3-3 की मोशन होगी। 5 सिचुएशंस ऑफ 1/4 रेवोल्यूशन ऑफ मिनट हैंड when it goes from, ये चीज़ लिखने के बाद फिर आप ये वाला पार्ट है वो लिखेंगे, ठीक है। जब वो 3 to 6 जाए, 6 to 9 जाए, या फिर 7 के बाद 3 प्लस कर दीजिए, 7 to 10, 7 तो हो गया, अब 8 कर देते हैं, 8 to 11, 3 प्लस किया इसमें, और फिफ्थ जो सिचुएशन होगी वो होगी 9 to 12। ओके, क्लियर हुआ, गुड। अब ये तो थी 1/4 सिचुएशन के लिए। अब करते हैं हम हाफ के लिए। फाइव सिचुएशंस of half revolution on a clock when मिनट हैंड या कोई भी आर हैंड या फिर सेकंड हैंड, उसके लिए मिनट हैंड गोज फ्रॉम 1, 2, 3, 4 एंड 5। जब मिनट हैंड कितना मूव करेगा, 180 डिग्री मूव करना है उसे। तो इसके लिए जब 90 डिग्री के लिए 3 थी, 3 पार्ट स्किप किए थे, तो इसके लिए 6 होंगे डबल, ठीक है, हाफ के लिए। तो मतलब अगर हम 3 ले रहे हैं तो 3 में 6 प्लस किया 9, 4 लिया तो इसमें 6 किया 10, 5 लिया तो 5 में 6 प्लस किया 11, 6 लिया तो 6 में 6 प्लस किया 12, 7 लिया तो 7 में 6 प्लस किया 13, मतलब 1, 12 के बाद 1 और, तो 7 to 1। ये 5 सिचुएशंस हो गई, ठीक है। अब 5 सिचुएशंस आगे के लिए, तो ये है 5 सिचुएशंस ऑफ 3/4 रेवोल्यूशन ऑन ए क्लॉक व्हेन मिनट हैंड गोज फ्रॉम। अगर 3 से स्टार्ट करें तो इसके अंदर हमें 9 प्लस करना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है, कितना प्लस करना है, 9 प्लस करना है, तभी तो 3/4 रेवोल्यूशन मतलब 270 डिग्री होगा। तो 3 में 9 प्लस करेंगे आया 12, और अगर 4 है तो 4 में 9 प्लस करेंगे तो आएगा 13, मतलब 12 के बाद एक और, तो 4 to 1,
5 लिया तो इससे एक और आगे बढ़ जाएगा 2, क्योंकि 5 + 9 14 होता है, तो 12 के बाद 2 स्टेप्स मोर। 6 to 9, 6 9 15, 12 के बाद 3 मोर 3, 6 के बाद 7, 7 to इसमें हम प्लस करेंगे 9 16, जो कि 12 के बाद 4, 7 to 4। तो ये थी वो सिचुएशंस क्लॉक के ऊपर जब मिनट हैंड या सेकंड हैंड या आवर हैंड ऐसे ऐसे रिवॉल्व करे, एक 90 डिग्री के लिए, दो 180 डिग्री के लिए, और तीन 270 डिग्री क्वार्टर रोटेशन, हाफ रोटेशन, 3/4 रोटेशन। होप सो ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब आप ऐसे कीजिए कि ये जो टोटल है क्लिक है ये ले लीजिए, स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए, ताकि ये आपके लिए बेनिफिशियल हो। कोई दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, तो वो सोल्व करने की मैं कोशिश करूँगा। और अगर कुछ कमी है तो नेक्स्ट वीडियोज़ में ध्यान दिया जाएगा, ताकि वो कमी ना रहे, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग योर ओन वीडियो।